4 दिन के हमारे ये चिक्स हो चुके हैं। चौथे दिन हम इनको क्या करते हैं, 1 नंबर पे इनको फ्लैशिंग करते हैं, दूसरे नंबर पे इनको मेडिसिन डालते हैं। मेडिसिन कौन सी, एंटीबायोटिक वाली डालते हैं, ताकि इनको आप बुखार वगैरह जो होना होता है ना 3 से 4 दिन की उम्र में लाजमी इनको बुखार होता है। ख़ास तौर पे जरासीमी बीमारी इनको चिपकती हैं, इनकी अंतड़ियों में इन्फेक्शन होता है दोस्तों। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने आज इनको फ्लटाडाउन डालना है। फ्लटाडाउन में फ्लटाडाउन होता है, इसके बाद बायो आइब्रोफेन होता है। तो ये आइब्रोफेन है, इनको बुखार की शिकायत तोड़ देता है, ब्रोफिन होता है। और फ्लटाडाउन इनकी अंतड़ियों वाली बीमारियां जरासीमी जितनी भी होती हैं ना उसको ख़त्म कर देता है। इस तरह बुखार की शिकायत तोड़ी जा सकती है और इनको एक्टिव और सेहतमंद किया जा सकता है। लाजमी तौर पे ये वाला काम करें। इसके बाद हमने इनकी क्या करना होता है, शाम को इनको करनी है NDIB की वैक्सीन भी। इसलिए आज हमने इनको फ्लटाडाउन दिया है, बुखार ख़त्म हो, ये एक्टिव हो जाएं, ठीक हो जाएं, ऐसे हों कि कभी इनकी बीमारी नज़दीक भी नहीं, बीमार नहीं है, मगर ये कोर्स का हिस्सा होता है। जिस भी बहन भाई ने अपने चिक्स पाले हों, आप चाहते हो कि आपके चिक्स एक्टिव रहें, सेहतमंद रहें, किसी भी बीमारी में ना गिरें, तो ये काम आपको लाजमी ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये इसमें एक और चीज़ भी ऐड की है हमने, वो क्या है, वो एडेक है। एडेक गर्मी का दुश्मन होता है, चिक्स को ताकतवर बनाता है। गर्मियों के दिनों में लाजमी डाला जाता है। विटामिन K होता है, क्योंकि ये चिक्स जो होते हैं ना, हम इनको बार बार फीड डाल रहे होते हैं छोटे चिक्स को, तो इनको ठंडा रखने के लिए एडेक का इस्तेमाल किया जाता है। एडेक ना सिर्फ इनको फीड हज़म करवाने में मदद देता है, बल्कि इनको जो खट्टी मीठी बीठें इन्होंने करनी होती है ना उनसे भी निजात देता है और इनको खुराक हज़म भी करवाता है। इसके अलावा इनको जो खुराक ये खाते हैं इनको ताकतवर बनाते हैं, इनके जिस्म को लगती है। इस तरह इनका वेट बढ़ने में मरकज़ी किरदार अदा करती है और ये चिक्स हमारे ताकतवर हो जाते हैं और पहले की निस्बत जो सुस्त नज़र आ रहे होते हैं ना, ढीले, वो भी एक्टिव नज़र आते हैं। खुराक मैंने डाल दी है, सुबह 6 बजे का टाइम है, सुबह 6 बजे फीड इनको डाल देता हूँ। माशाल्लाह फीड इतनी डाली है कर 6 से लेकर 9 बजे तक इनके पास पड़ी रहेगी। 9 बजे जाकर ख़त्म होगी, फिर शाम को हमें इनको 6 बजे डालनी है। तो इधर जो है ना टेम्परेचर अभी सुबह का टाइम है, कमरे में हमारे इस शेड के अंदर जो है ना 30 के करीब टेम्परेचर मौजूद है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 30 से भी ज़्यादा हो गया है। जब मैं वीडियो बनाने लगा था ना, उससे पहले जब कमरे में आया था, मेडिसिन वगैरह पानी बना कर रखा था, तो ये 30 था, अभी 31 हो गया है। जो हबस हो रही है, इस चीज़ को फॉलो करने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। गर्मियों के अंदर किस तरह चूज़ा पाला जाता है, गर्मियों में किस तरह अपने चूज़े की जान बचानी है और किस तरह आपने इनको एक्टिव और सेहतमंद रखना है। तो दोस्तों ये पानी मैंने डाल दिया है, फ्लटाडाउन और विटामिन के पहाड़ हैं ये। एडिक जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में चूज़ा पालना हो तो ये चीज़ें आपके पास होनी लाजमी है, इसके बगैर दोस्तों चूज़ा नहीं पाला जा सकता। तो इधर देखें, ये मेरे पैर के अंदर ये जो है ना चूज़ा, ये तकरीबन 5 से 7 दिन का मौजूद है और ये छोटा सा जो है ना आज इंक्यूबेटर मशीन से निकला है। अच्छा दोस्तों ये बताता चलो, ये मैंने अंडे लगाए थे, ये तकरीबन 13वें दिन ये वाला चूज़ा निकल आया है। मैं खुद हैरान और परेशान हूँ कि 13वें दिन कैसे निकल आया है। इसमें मैंने कोई 5 अंडे लिए थे किसी से असील के, तो उसमें से शायद निकल आया, क्योंकि उसने अंडे बाहर रखे हुए थे, मैंने खुद फ्रिज में रखाए हुए थे। तो फ्रिज वाले अंडों में से भी चिक्स निकलते हैं दोस्तों। ये नहीं आपने देखना, सिर्फ उनको आपने बर्फ़ वाली साइड पे नहीं रखना। जब आपने चिक्स निकलवाने हो तो फ्रिज में रखते जाया करें। इस तरह अंडे फर्टाइल आपके ख़राब नहीं होते, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आपने हैच लगाना होता है। तो ये सारी बातें सब कुछ आपने नोट कर लेना है। MSF चिक्स फार्मर को सब्सक्राइब कर लेना है, दुआ में याद रखना है। ऐसी मज़ीद मालूमाती टिप लेने के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहा करें। शाम को लाइव भी किया करेंगे, शाम को तकरीबन मगरिब के बाद किसी भी टाइम लाइव आया करेंगे 1 घंटे के लिए, और आप वहां पे सवाल जवाब करके क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। लाइव सेशन के अंदर ही आपने लिख कर कमेंट्स करना है, हमने बोलकर आपको जवाब देना है। तो ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी और नासर हो। ध्यान रखिएगा, वैक्सीन से पहले इनको एंटीबायोटिक लाजमी देना है, ताकि ये ढीले ना हो, सुस्त ना हो। नहीं तो जैसे ही आप वैक्सीन करेंगे इनकी फ़ौरन ही मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है। तो फिर आप देखते हैं कि भाई फ़ायदे की बजाय नुकसान हो गया है। तो ऐसी टिप्स हम डेली देते रहते हैं। दुआ में याद रखिएगा। कल तक का वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। तो ये मैं आपको 2 घंटे बाद का रिज़ल्ट दोस्तों चेक करवा रहा हूँ। 2 घंटे के बाद जो है ना चिक्सा कर ये फ़ारग हो गए हैं, पानी इन्होंने पी लिया है। माशाल्लाह ना सिर्फ एक्टिव हैं बल्कि सेहतमंद भी रहे हैं और भागा दौड़ रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। एक हमारा चिक्स जो आज निकला था वो गिरा पड़ा बेचारा, वो कद काठ में छोटा है, तो मैं भी इसको उठाऊँगा, उठाकर पानी पिला दूँगा।
ये ले मैं खुद हाथ से पानी पिला देता हूँ। अभी छोटा है ना, तो वो बड़े हो गए, एक्टिव हो गए, उनकी मार नहीं ये उठा सकता।